नमस्ते दोस्तों, आज एक नए सफर की शुरुआत हो रही है। एक ऐसी जर्नी जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगी। हम निकल पड़े हैं दिल्ली से, एक ऐसी जगह जहां सर्दी हमेशा अपना असर दिखती है। उस मौसम से दूर एक ऐसी डेस्टिनेशन की तरफ जहां सूरज की गर्मी और समंदर की लहरें हमारा इंतजार कर रही हैं। आज हम रणवीर, जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता है, समीर, जो हमेशा प्लानिंग में सबसे आगे रहता है, रोहान, जो हमेशा टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है और हर चीज को ऑनलाइन मैनेज करता है, और अंजलि के साथ, जो हमेशा फैशन और स्टाइल में सबसे आगे रहती है। दिल्ली की सर्दी से, जहां सुबह धुंध में लिपटी होती है और शाम आग के आसपास गुजरती है, फुकेट की गर्मी तक का सफर शुरू कर रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें न सिर्फ एक नई जगह दिखाएगा, बल्कि हमें खुद से भी मिलाएगा। पैकिंग हो चुकी, हर एक ने अपने पसंदीदा कपड़े और जरूरी चीजें पैक कर ली हैं। एक्साइटमेंट हाई, जैसे बच्चे किसी मेले में जाने के लिए उत्सुक होते हैं। और एयरपोर्ट की रात भी एनर्जेटिक थी। लोगों की आवाज, अनाउंसमेंट्स और फ्लाइट की तैयारियों से माहौल में एक अलग ही जोश था। चेक इन, हमने अपने बैग्स ड्रॉप किए और बोर्डिंग पासेस कलेक्ट किए। सिक्योरिटी एक ऐसी प्रोसेस जिसे हर कोई थोड़ा परेशान होता है, लेकिन जरूरी भी है। और दोस्तों के साथ पुराने किस्से, स्कूल के दिन, कॉलेज के मस्ती और पहले जॉब की इंटरव्यूज की बातें। टाइम का पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ही उड़ी रहा हो। फ्लाइट में विंडो सीट पकड़ के मैंने सोचा, यह सफर कितना यादगार होने वाला है। हमने फुकेट की प्लानिंग शुरू कर दी। बीचेस के बारे में पढ़ा, होटल्स देखे और रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज चेक किए। पटोंग बीच, जहां हम सनबाथ लेंगे और समंदर में स्विमिंग करेंगे। ओल्ड फुकेट टाउन, जहां हम पुरानी बिल्डिंग्स और कल्चरल हेरिटेज को एक्सप्लोर करेंगे। और स्ट्रीट फूड, जहां हम थाई कुजीन की इमेज लेंगे। सब लिस्ट में था। हमने हर एक मिनट को प्लान किया था ताकि हम कोई भी एक्सपीरियंस मिस न करें। जैसे ही फुकेट के पास पहुंचे, मैंने अपनी आंखें खुली रखी। नीला समुंदर, जो इतना साफ था कि उसमें मछलियां भी दिख रही थी, और हरे पहाड़ देखकर, जो जंगल से ढके हुए थे, सब वाव बोलू थे। यह नजारा इतना खूबसूरत था कि हम सब दंग रह गए। पायलट ने डिसेंट अनाउंस किया और हुमेन सीट बेल्ट्स बांधने के लिए कहा। हमारी धड़कनें तेज हो गई, जैसे हम किसी रोलर कोस्टर राइड पर बैठे हों। एडवेंचर शुरू होने वाला था। एक नया चैप्टर, नई यादें और नए दोस्त बनाने का मौका। दिल्ली से फुकेट का सफर, एक सपना जो हमने देखा था, यादों का नया चैप्टर लिखने जा रहा था। और हम इस चैप्टर के हर एक पन्ने को जीने के लिए तैयार थे। फुकेट एयरपोर्ट पर उतरते ही ट्रॉपिकल हवा ने वेलकम किया। टैक्सी ड्राइवर ने सवसडी बोला और रास्ते भर लोकल स्पॉट्स बताए। होटल पतोंग के पास था, कमरे से पूल का व्यू और एक्साइटमेंट फुल ऑन। फटाफट फ्रेश होकर हम लोकल रेस्टोरेंट के ग्रीन करी, पैड थाई और फ्रेश जूसेस ट्राई किए। खाना जबरदस्त था और अंजलि के लिए स्पाइस कम कर दिया गया। पेट पूजा के बाद पातोंग बीच की तरफ निकल पड़े। पहली सनसेट, सेव्ड रेड, नीला पानी, सब शांत होकर उस खूबसूरती को देखते रहे। फुकेट ने पहली झलक में ही हमारा दिल जीत लिया। पटोंग बीच पर शाम की मस्ती एक अलग ही रंग लेकर आती है। जैसे ही सूरज ढलता है और आसमान में लालिमा छा जाती है, पटोंग बीच एक नए जीवन से भर उठता है। लोग अपने दिन भर की थकान को भूलकर शाम की हवा में सांस लेते हैं और मौज मस्ती में डूब जाते हैं। म्यूजिक जो हवा में घुल जाता है और रंग बिरंगे लैंटर्न्स जो आसमान को रोशन करते हैं, ये सब मिलकर एक जादुई माहौल बनाते हैं। लाइव म्यूजिक की धुनों पर लोग झूमते हैं, गाते हैं और अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं। पटोंग बीच की शाम में एक अलग ही वाइब थी। यह वाइब ऐसी थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। चाहे आप अकेले हो या दोस्तों के साथ, पटोंग बीच आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा। लैंटर्न पर विशेष लिखकर लोग अपने सपनों को आसमान में भेजते हैं। हर एक लैंटर्न एक उम्मीद की तरह होता है जो आसमान में चमकता है और लोगों के दिलों में नई आशा जगाता है। उन विशेष को आसमान में छोड़ा जैसे कि उन्होंने अपने दिल की बात खुद तारों से कही हो। यह एक ऐसा अनुभव था जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आसमान में उठे हुए वो सब खूबसूरत लग रहा था। रंग बिरंगे लैंटर्न्स आसमान में ऐसे लग रहे थे जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। रात को बांग्ला रोड की चमक धमक एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यह रोड कभी सोता नहीं है। यहाँ हमेशा लोगों की भीड़ होती है और हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। नियॉन लाइट्स जो हर तरफ चमक रही हैं और स्ट्रीट परफॉर्मर्स जो अपनी कला से लोगों को हैरान करते हैं। बांग्ला रोड एक ऐसा जगह है जहां हर पल कुछ नया होता है। बांग्ला रोड की एनर्जी ने हमारी एनर्जी डबल कर दी। हम भी भीड़ में शामिल हो गए और बांग्ला रोड की मस्ती में खो गए।
शॉपिंग भी हुई, टी शर्ट्स, सूवनियर्स और बहुत कुछ। हमने अपने दोस्तों और परिवार के लिए कुछ तोहफे भी खरीदे। और हाँ, समीर का वो फनी हद जिसे देखकर हम सब हंस कर लौटपट हो गए, वो हद समीर पर बहुत अच्छा लग रहा था। बार्गेनिंग का मजा भी लिया क्योंकि थाईलैंड में बार्गेनिंग करना एक कला है। हमने दुकानदारों से खूब बार्गेनिंग की और अच्छे दाम पर चीजें खरीदी। और फिर हम गए एक इंडियन रेस्टोरेंट में क्योंकि हमें अपने देश की याद आ रही थी। वहां हमने बटर चिकन, नान और बिरयानी खाया। इंडियन खाना खाकर हमारा दिल खुश हो गया। देसी खाना मिल गया तो ट्रिप और भी स्पेशल हो गया। ऐसा लगा जैसे हम अपने घर में ही हैं। पतंग ने दिन की शांति जो हमने सुबह देखी थी वो एकदम अलग थी और रात की रौनक दोनों दिखा दी। पातोंग एक ऐसी जगह है जहां आपको हर तरह का अनुभव मिलता है। थक गए थे पर खुशियों से भरे हुए थे। पतंग बीच की मस्ती ने हमें पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया था। अगले दिन के एडवेंचर के लिए रेडी। हम सब बहुत उत्सुक थे क्योंकि हमें पता था कि अगला दिन भी बहुत मजेदार होने वाला है। अगली सुबह हम सब फीफी आइलैंड्स के लिए एक स्पीड बोट टूर पर निकलने के लिए तैयार थे। सुबह की हल्की धूप में फुकेट पियर पर एक अलग ही हलचल थी। टूरिस्ट्स का एक बड़ा झुंड अपने अपने टूर्स के लिए बोट्स पर चाह रहा था। हम भी लाइन में लगे और स्पीड बोट पर सवार हो गए। स्पीड बोट ने रफ्तार पक दी और हम अंडमान सी की तरफ बढ़ने लगे। लहरों से खेलते हुए स्पीड बोट आगे बढ़ रही थी और हम सब एडवेंचर की शुरुआत के लिए एक्साइटेड थे। हवा में नमी थी और समुंदर की खुशबू से मन तरोताजा हो गया। दूर तक सिर्फ नीला पानी दिख रहा था और हम सब उस अनंत विस्तार में खो गए। पहला स्टॉप था मया बे। ये वही जगह है जिसे हमने पोस्टकार्ड्स और मूवीज में देखा था। दूर से ही मया बे का वो आइकॉनिक व्यू दिखने लगा। लंबे लाइमस्टोन क्लिफ्स और टर्कोइज पानी। पानी का रंग एमरल्ड ग्रीन था और लाइमस्टोन क्लिफ्स आसमान को छू रहे थे। यह एक ऐसा नजारा था जो आंखों में बस गया। हर तरफ प्रकृति की अद्भुत कला का प्रदर्शन था। सब कुछ ब्रेथटेकिंग था। मैंने अपने आसपास देखा, हर कोई इस खूबसूरती में डूबा हुआ था। कैमरा निकालकर कुछ फोटोज भी ले ली, लेकिन मुझे पता था कि यह नजारा सिर्फ आंखों से ही महसूस किया जा सकता है। अगला स्टॉप था पहले लगून, जहां हम स्विमिंग करने वाले थे। यह एक इनक्लोज लगून था जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। पानी क्रिस्टल क्लियर था और उसमें डुबकी लगाने का मन कर रहा था। पीले लगून में स्विमिंग करना एक सुरियल एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। रोहन, जो कि थोड़ा डरपोक था, ने भी लाइफ जैकेट पहनकर पानी में मस्ती की। उसके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पानी में खेलते हुए सबको अपना बचपन याद आ गया। हम सब बच्चे बन गए थे, बिना किसी चिंता के बस पानी में मस्ती कर रहे थे। फिर हम एक स्नॉर्कलिंग स्पॉट पर गए जहां हमने कलरफुल मछलियां और कोरल्स देखे। समंदर के अंदर का जीवन कितना रेंजन और वाइब्रेंट होता है, यह देखकर मैं हैरान रह गया। समीर, जो कि हमेशा अपने फोन से चिपका रहता है, ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। उसने कहा कि वो यह वीडियो अपने ग्रैंडचिल्ड्रन को दिखाएगा। लंच के लिए हम फीफी दों पर रुके। लंच बफेट था जो कि ठीक था, लेकिन हम सबको इतनी भूख लगी थी कि सब कुछ मजेदार लगा। हमने पेट भरकर खाना खाया और फिर थोड़ी देर आराम किया। जब हम वापस आ रहे थे तो सब थके हुए थे पर खुश थे। दिन भर की एक्टिविटीज ने हम सबको थका दिया था, लेकिन हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ओवरऑल फीफी आइलैंड्स ट्रिप का हाईलाइट था। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। नेचर, एडवेंचर और दोस्ती का यह परफेक्ट कॉम्बो था। हमने एक साथ हंसी, एक साथ एक्सप्लोर किया और एक साथ मेमोरीज बनाई। यह दिन हमेशा याद रहेगा। जब भी मैं फीफी आइलैंड्स के बारे में सोचूंगा, मुझे हमेशा खुशी होगी। फुकेट की खूबसूरती का असली मजा तो यहीं मिला। फीफी आइलैंड्स ने मुझे दिखाया कि प्रकृति कितनी अद्भुत और शक्तिशाली हो सकती है। अगले दिन कल्चर और शांति बिग बुडा और ओल्ड फुकेट टाउन। बिग बुडा पर पॉजिटिव एनर्जी और फुकेट का पैनोरामिक व्यू स्पिरिचुअल और सीनिक दोनों। ड्रेस कोड का ध्यान, सरोंग्स फ्री मिलते हैं। थोड़ी देर शांति से बैठकर मेडिटेशन किया, सबको सुकून मिला। ओल्ड फुकेट टाउन कलरफुल बिल्डिंग्स, स्ट्रीट आर्ट और फोटो स्पॉट से भरा हुआ। कैफेज और बुटीक्स एक्सप्लोर किए, लोकल स्नैक्स और कॉफी ट्राई की। सुवनियर शॉप से अर्थ खरीदा, हर गली एक नई कहानी थी। पटोंग की भीड़ से अलग यहां शांति और अर्थ का कोम्बो मिला। हिस्ट्री, कल्चर और फोटोग्राफी लवर्स के लिए परफेक्ट जगह। जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर, फिल्मी एडवेंचर शुरू। लॉन्ग टेल बोट से फांग अंगा बाय के लाइमस्टोन कर्स्ट के बीच अवतार जैसा नजारा। आइकॉनिक रॉक के साथ जेम्स बॉन्ड पोज। रोहन का इमेजिनरी गन एक्ट, सबने मजा लिया। सी कनूइंग, चोटी गुफाएं, लगून्स और शांति का अनुभव। फ्लोटिंग विलेज पनिये आइलैंड देखा। पानी पर बसा हुआ गाउन।
सी फूड लंच किया, लोकल लाइफस्टाइल और कल्चर को देखा। सब कुछ यूनिक था। यह टूर सिर्फ फिल्मी लोकेशन नहीं, एडवेंचर और नेचर का भी कुंभो था। फांग इंगाबे की ब्यूटी और लोकल लाइफ ने ट्रिप को मेमोरेबल बना दिया। जेम्स बॉन्ड आइलैंड एक मस्ट डू एक्सपीरियंस। फुकेट वीकेंड मार्केट, शॉपिंग, स्ट्रीट फूड और लोकल कल्चर का मेला। कपड़े, सुवेनियर्स, विंटेज आइटम्स, सब कुछ मिलता है। बार्गेनिंग मस्ट। अंजलि ने बीच ड्रेस सस्ती ली, रोहन ने पुराना कंपस एडवेंचर के लिए खरीदा। फूड सेक्शन में ग्रिल्ड सी फूड, फ्राइड चिकन, पपाया सैलड, फ्रूट शेक्स सब ट्राई किया। फ्राइड इंसेक्ट्स का चैलेंज रोहन और समीर ने ग्रास हॉपर खाया। एक्सप्रेशंस प्राइसलेस। मैंगो स्टिकी राइस डिजर्ट, स्वाग जैसा कॉम्बो। मार्केट में घूमते हुए लोकल लाइफ का असली मजा आया। नका मार्केट ने फुकेट का ऑथेंटिक और जिंदा दिल रूप दिखाया। कम पैसों में ढेर सारी खुशियां मिल गई। फुकेट ट्रिप यादों का खजाना, हर दिन एक नई कहानी। पिले लगून में स्विमिंग, सबसे यादगार नेचर की खूबसूरती का एहसास। पटोंग में स्कूटर रेंटल का फनी इंसिडेंट, टुक-टुक का मजा और दोस्तों की मस्ती। स्ट्रीट फूड से टॉम युम सूप तक हर डिश एक नया सरप्राइज थी। फ्रेश कोकोनट वाटर और मैंगो स्टिकी राइस ट्रिप की फेवरेट्स। आखिरी दिन करोन बीच पर शांति कॉलेज की यादें और थाई मसाज ने ट्रिप को परफेक्ट एंड दिया। एडवेंचर, रिलैक्सेशन, दोस्ती और यादें सब कुछ मिल गया। फुकेट ने उम्मीद से ज्यादा दिया। यह ट्रिप हमेशा याद रहेगी। फुकेट एडवेंचर, मस्ती और कल्चर का परफेक्ट मिक्स। पार्टी, शांति, एडवेंचर या हिस्ट्री, सबके लिए कुछ है। इंडियन फैमिलीज के लिए टिप्स। पतोंग से डोर होटल, इंडियन फूड ऑप्शंस, स्ट्रीट फूड हाइजीन, टूर्स कंपेयर करो, सनस्क्रीन जरूर लो। टुक-टुक या ग्रैब ऐप यूज करो। पासपोर्ट की फोटोकॉपी रखो। लोकल लोगों से फ्रेंडली रहो। पैसा आता जाता है पर यादें हमेशा रहती हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ निकल पड़ो, दुनिया खूबसूरत है। अगले एडवेंचर तक अलविदा दोस्तों। स्टे पॉजिटिव, स्टे क्यूरियस।